इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने फर्जी वसीयत बनाई और लाखों रुपए हड़प लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक आवेदिका सारिका मैथिल के द्वारा जो देवास की रहने वाली है, शिकायती आवेदन पत्र दिया था। उस शिकायती आवेदन पत्र में उनके द्वारा उनकी ससुराल पक्ष के द्वारा उनके गलत वसीयत बनाकर और उनके पति का पैसा हड़पने के संबंध में शिकायत थी। उसकी जांच की गई। जांच में ये तथ्य पाए गए कि उसकी आवेदिका के पति की मृत्यु 9/8/2021 में कोरोना के कारण हुई थी। उसके घर वालों ने फर्जी वसीयत बनाकर और पत्नी को बिना सूचना दिए LIC से और जहाँ उसका पैसा था लाखों रुपए उसका निकाल लिया और पत्नी को इस संबंध में कुछ भी सूचना नहीं दी थी। इस संबंध में जांच के पश्चात हमारे द्वारा आरोपी रमेश मैथिल और उसकी पुत्री जयंती मैथिल इनके विरुद्ध 420, 67, 68 और 71 की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें LIC के किन अधिकारियों की संलिप्तता है जिन्होंने बिना हस्ताक्षर जांच किए या बैंक के किन कर्मचारियों के द्वारा बिना हस्ताक्षर जांच किए पैसा आहरण किया है, इस संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कल हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इसमें अभी 2 आरोपी हैं और रमेश और जयंती, और लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का उनने आहरण किया है। इस संबंध में हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। गिरफ्तारी हो गई? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है। हाँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो उनको भी आरोपी बनाएंगे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। यहां आरोपी ने पोस्टपेड लोन के अप्रूवल का झांसा दिया और फरियादी से हजारों रुपए अकाउंट में डलवा लिए, जिसके बाद ना लोन मिला ना पैसा दिया। ये एक ऑनलाइन फ्रॉड का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। इसमें ये आवेदक हैं कृष्ण बिहारी और भोरासला के रहने वाले हैं। इनके साथ में एक ये पोस्टपेड लोन के नाम से धोखाधड़ी की गई है, जिसमें इन्होंने करीब 40,000 रुपये दीप नारायण तिवारी नामक एक बैंक अकाउंट था और उसमें इन्होंने डिपॉजिट किए थे और उसके बाद में लगातार इन्होंने प्रयास किया तो इन्हें न तो लोन मिला और न ही इनके रुपये वापस हुए। तो इस प्रकार इनसे धोखाधड़ी की गई, तो उस पर से धारा 420 IPC के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें जो आरोपी दीप नारायण तिवारी जिनका नाम आ रहा है, इनकी जानकारी निकलवाई जा रही है। ये रीवा का एड्रेस आ रहा है, तो उसमें रीवा टीम भेजी जाकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है, जिसमें लिंक पर क्लिक करते ही फरियादी के अकाउंट से रुपए कट गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड है। इसमें आरोपी जो भरतेश कुमार जैन, वो इंदौर के रहने वाले हैं। उनको एक फ़ोन कॉल आया, जिसमें फ़ोन कॉल में उनको परिचित बन के बोला गया कि आप ये पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद फिर उनसे वो UPI ID शेयर किया गया। जो UPI ID पे उन्होंने 2 ट्रांजैक्शन किए, उसके टोटल जो है कुल 45,000 रुपये उनके अकाउंट से डिडक्ट हुए। बाद में पता चला कि ये उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। साथ में एक और नरेंद्र पिता भरत सिंह गौड़, ये भी इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने ब्लू डार्ट कंपनी का इनको लगा कि एक ब्लू डार्ट कंपनी से एक लिंक आया। लिंक पे इन्होंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो इनको लगा कि वो ऑर्डर संबंधित वो लिंक है, तो इसलिए जब लिंक पे क्लिक किया तो इनके अकाउंट से भी जो टोटल 91,000 रुपये कट गए। तो इसके बेसिस पे जो थाना तिलकनगर पे धोखाधड़ी का एक अपराध बना। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट 25 मई को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जारी करने वाले हैं, जिसको लेकर इंदौर आंचलिक संभागीय कार्यालय रिजल्ट को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली है। वहीं संभागीय कार्यालय पदाधिकारी ज्योति भास्कर ने बताया कि इंदौर जिले में 89,151 छात्र बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, जिसका परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित किया जाएगा। हाँ, मंडल कल 25 तारीख को रिजल्ट घोषित करने जा रहा है और बच्चे हमारे संभाग लेवल पर बच्चे हमारे हुए थे 2,42,328 छात्र संभाग पे हुए थे और जिले लेवल में अपने इंदौर ज़िले में जो बच्चे हुए हैं वो 89,151 छात्र सम्मिलित हुए थे। और 11 वेबसाइट्स हैं, मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, उसमें बच्चे रिजल्ट देख सकते हैं। देखा जाता है कि जो रिजल्ट में कई बच्चे फेल हो जाते हैं तो कई तनाव में आ जाते हैं और कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों, ऐसे छात्रों को लेकर हम किस तरह से जो एक अपील या संदेश देना चाह रहे हैं कि वो इस तरह की जो हरकतें ना करें? बच्चों को अनुत्तीर्ण होने पर, फेल होने पर इतना परेशान या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो एग्ज़ाम है। एक बार यदि आपका अच्छे से नंबर नहीं आया है या अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो आपको अनेक मौके मिलेंगे और मुझे लगता है कि दोबारा से आप अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो उसमें परेशान ना हो।
इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार हुई 7 मकानों में चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 2 दिन पहले हुई चोरी में बदमाशों ने एक के बाद एक 7 मकानों को निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल समेट कर फरार हो गए थे। कल रात्रि में जो परसों दरमियानी रात थी उसके अंतर्गत जो तिरुमाला प्राइड है उसमें 4-5 व्यक्ति घुसे थे। उन्होंने सूने मकानों को निशाना बनाया, किसी के बरामदे में घुसे, किसी मकान के अंदर ताला तोड़ के घुसे। उसमें 2 बाइक और 1-2 मकान से ज्वेलरी और ये भी सामान उन्होंने चोरी किया है, जिस पर थाना हीरानगर में अपराध पंजीबद्ध किया। क्योंकि घटना संवेदनशील थी और कॉलोनी में एक चोरी का माहौल हुआ, इस कारण इस अपराध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। इसमें पता रशी के लिए हमारी 4 टीमें अलग अलग प्रयास कर रही है और साइबर टीम भी हमारी लगी है। संभवतः हम इसके जल्दी इसके आरोपियों तक पहुंच पाएंगे। सर, कितने मकानों में चोरी हुई? अभी हमारे पास ये है कि 2 मकानों के अंतर्गत उसमें ज्वेलरी की चोरी हुई। बाकी मकानों में उन्होंने प्रयास किया लेकिन वहाँ पर कुछ था नहीं और किसी प्रकार से कुछ हुआ नहीं। सर, कुछ लग रहा है हुलिये के हिसाब से कहीं बाहर का कोई गिरोह या कुछ मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी मालूम पड़ी? जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे उनकी पहचान की जा रही है। उसमें अभी उनके चेहरे वो कंबल ढके हुए थे, उसमें किसी ने चादर, किसी ने कुछ ढक रखा था, उससे क्लियर हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम आसपास के सभी जिलों से संपर्क में हैं कि उसकी चाल और उनके हुलिये जो शरीर की बनावट है उस आधार पर उनकी पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक के साथ रुपए के लेन देन की बात को लेकर की गई मारपीट और लूट की घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के साथ मारपीट कर फरार हो गए थे, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। ये फरियादी नीलेश शर्मा है, राजमोहल्ला के रहने वाले हैं और इनका आकाश देवड़ा नामक एक युवक से 25,000 रुपये का लेन देन था और इसमें नीलेश शर्मा को 25,000 रुपये लेने थे इससे आकाश देवड़ा से। तो आकाश देवड़ा ने उनको नमकीन क्लस्टर के पास में बुलाया। यहाँ पे आकाश देवड़ा के साथ में उसके अन्य 2 साथी भी थे और जब नीलेश शर्मा ने अपने रुपये उससे मांगे तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने बाद दूंगा, लेकिन नीलेश शर्मा लगातार बोले कि मुझे आज ही रुपये चाहिए। इसी बात से इनका झगड़ा हुआ और आकाश देवड़ा और उसके 2 साथियों ने नीलेश शर्मा के साथ मारपीट की और इनका जो मोबाइल था वो भी ये लोग अपने साथ में ले गए और फरियादी की रिपोर्ट पर से बाणगंगा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें अगले 24 घंटों में ही आरोपी जो आकाश देवड़ा है और उसका एक साथी है सावन कोचले, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गणों को कोर्ट पेश कर इनका रिमांड लिया जा रहा है और इनसे मोबाइल और इनके अन्य जो साथी है उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए नए संसद भवन के विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए जाने को लेकर विपक्ष कटाक्ष करते हुए दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। जनसेवा अभियान की विस्तृत चर्चा कल माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके थे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, फिर भी मैं आपकी जानकारी में डाल देता हूं। सर्वाधिक नामांतरणों का डिस्पोजल इंदौर में जनसेवा अभियान के दौरान हुआ है। 6,000 नामांतरण हमारे 35,000 जाति प्रमाण पत्र इंदौर के अंदर बनाए गए हैं। लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल लाइसेंस होते हैं 4,735 हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 20,000 हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के जो बच्चे हैं 30 बच्चों को इलाज के लिए ले गए हैं, 31 बच्चे। एक बात आपके माध्यम से साधारण जन तक पहुंचाना है। जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस की बैठक में ये तय किया है, जो ड्रग पेडलर होते हैं उन ड्रग पेडलरों के जमानत जो व्यक्ति देगा उन व्यक्तियों का बोर्ड पर उनके मोहल्ले में नाम लिख के टांगा जाएगा। ये पहला चरण इंदौर से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद फिर उनके नाम और दूसरों के नाम, ये पहला चरण के बाद में विचार करेंगे। आज जिला योजना समिति की बैठक में कुछ चीज़ें निर्णय जिला योजना समिति ने की है। जो ऑडिटोरियम इंदौर में राजेंद्र नगर में निर्माणाधीन है, इंदौर विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव था वो
स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर ऑडिटोरियम के नाम से वो जाना जाएगा। इसी तरह से नवीन शासकीय महाविद्यालय नंदानगर था, जो विधायक जी रमेश मेंदोला जी का प्रस्ताव था, मां कनकेश्वरी देवी शासकीय महाविद्यालय इंदौर के नाम से वो जाना जाएगा। फूटी कोटी चौराहे पर निर्मित होने वाले फ्लाईओवर को, जो इंदौर विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव है, संत श्री सेवालाल के नाम से जाना जाएगा। ये 3 प्रस्ताव आज आमजन से जुड़े जिला योजना समिति के पारित हुए। कल अवैध कॉलोनियों को वैध करने का 100 कॉलोनियां कल अवैध से वैध इंदौर में हुई हैं एक साथ, और 196 कॉलोनी अभी प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है, जो जल्दी वैध की ओर बढ़ेंगी। 25 से 31 तक, मतलब कल से 31 तारीख तक इंदौर का गौरव दिवस मां अहिल्या देवी के जन्मदिन तक के लिए कल से प्रारंभ हो रहा है। इन विषयों पर विस्तार से बात हुई। देखिए, कोई भी अच्छा काम हो, विपक्ष बहिष्कार ही करेगा, विपक्ष आलोचना ही करेगा। स्वस्थ लोकतंत्र हम उसे मानते हैं जिसमें आलोचना गुण दोष के आधार पर हो, लेकिन सिर्फ आलोचना छपने के लिए की जाए, जैसा अभी आपने दिग्विजय सिंह जी का जिक्र किया, तो उनके तो क्या कहने हैं। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें शस्त्र का भी उपयोग किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लाइसेंस उल्लंघन के मामले में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखने की तैयारी कर ली है। उनमें सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उसमें जो है पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ जो है, उसमें सबसे पहले तो उनके खिलाफ जो है कायमी की गई। उसके बाद फिर इसमें उनको इंटरिम बॉन्ड पे कोर्ट न्यायालय इसलिए लगाया गया कि इंटरिम बॉन्ड उनका तत्काल करवाया जा सके। इंटरिम बॉन्ड के उल्लंघन अगर करते हुए आगे वो किसी तरह पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है बॉन्ड के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में एक बार उनकी जो है पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, तो एक अन्य व्यक्ति हैं, उनके 110 का इस्तिगासा भी थाने से मंगवाया गया है, जो डीसीपी कार्यालय में उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो उनके लाइसेंस के उल्लंघन की रही बात, तो एक बार इसको देखेंगे और बिल्कुल जो है इसमें अपन जो है कलेक्ट्रेट को लिखेंगे इसमें लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए उनके, अगर वो सभी चीज़ें जो है उसमें ये पुलिस के संज्ञान में इस पर उचित वाजिब कार्रवाई की जाए।